हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 की इंग्लिश बुक का चैप्टर 6 है द वॉइस ऑफ कॉन्शंस, अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा मतलब हमारा मन, जो हमें सही गाइड करता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, और ये जो कहानी ये दिखाती है कि जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, उस ड्यूटी को निभाने के लिए हमें दोस्ती दुश्मनी से ऊपर उठकर निर्णय लेना होता है, और हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, भले ही वो निर्णय हमारे अपनों के विरुद्ध चला जाए। कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें लिस्ट कैरेक्टर्स की दी हुई है। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, ये दोनों दोस्त हैं। करीमन जुम्मन की वाइफ है। खाला जान जुम्मन की आंट हैं। बिनीता करीमन की फ्रेंड है। और समझू साहू गांव का एक व्यापारी है। और गांव के कुछ लोग, ग्रुप ऑफ विलेजर्स, गांव के कुछ लोग जो समय समय पे हमें प्ले में दिखाई देंगे। प्ले के फॉर्म में है ये चैप्टर, तो सीन बाई सीन चलेगा। पहला सीन है आउटसाइड अलगू चौधरीज हाउस। अलगू इज सिटिंग एंड रीडिंग द पेपर। अलगू बैठा हुआ है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जुम्मन शेख वॉक्स इन। जुम्मन शेख अंदर आता है। जुम्मन शेख बोलता है, सलाम अलगू भाई, थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई हाउस एंड फार्म वाइल आई वॉज अवे ऑन हज। सलाम ये ग्रीटिंग का तरीका है, विश करने का तरीका है मोहम्मडन्स का। तो कहता है, अलगू भाई सलाम, आपका थैंक यू कि आपने मेरे घर और खेत की देखभाल की जब मैं हज पर गया हुआ था। हज क्या है? मोहम्मडन्स की तीर्थ यात्रा, मुस्लिम्स की तीर्थ यात्रा को हज बोलते हैं। ठीक। अलगू चौधरी बोलता है, यू आर माई फ्रेंड जुम्मन, आई वुड डू मच मोर फॉर यू। एनीवे वुड यू नॉट डू द सेम फॉर मी इफ़ आई हैड टू ट्रेवल आउट ऑफ द विलेज। अलगू चौधरी कहते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आपके लिए इससे भी कहीं अधिक करूँगा। एनीवे क्या आप मेरे लिए यही नहीं करते? यही चीज़ आप नहीं करते मेरे लिए अगर मैं गांव से बाहर गया होता तो जुम्मन शेख बोलता है, दैट आई वुड अलगू, हाँ मैं भी वही करता अलगू। वी हैव बीन फ्रेंड सिंस माई फादर यूज टू टीच अस एट द विलेज स्कूल। हम दोनों दोस्त हैं तब से जब मेरे पिता गांव के स्कूल में हम दोनों को पढ़ाते थे। मतलब ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल टाइम से दोस्त हैं। लेट अस ज्वाइन द अदर्स इन द विलेज स्क्वायर। चलो हम दूसरों को ज्वाइन करें गांव के चौराहे पर। मतलब गांव के चौराहे पर लोग हैं, चलो हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं। लीव टुगेदर टॉकिंग क्वाइटली। वो दोनों चले जाते हैं धीमे धीमे बात करते हुए, क्वाइटली धीमे धीमे बात करते। सीन सेकेंड, अब दूसरा सीन आता है जहाँ पर करीमन इज स्टैंडिंग नियर द एंट्रेंस ऑफ हर हाउस टॉकिंग टू अ नेबर बिनीता। करीमन जो जुम्मन शेख की वाइफ है, वो अपने घर के एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के पास खड़ी हुई है और अपनी पड़ोसी और फ्रेंड बिनीता से बात कर रही है। खाला जान इज सिटिंग ऑन द स्टेप्स ग्राइंडिंग द ग्रेन्स। खाला जान सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं और कुछ अनाज है जो उसको वो ग्राइंड कर रही हैं, पीस रही हैं। अब करीमन और विनीता बात करते हैं। करीमन बोलती है, इट हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट टू मेक इट्स मीट सिंस खाला जान मूव्ड इन विद अस। मेक इंड मीट, मेक इंड्स मीट मतलब होता है निर्वाह करना, गुजारा करना, ठीक है, खर्च चलाना। तो कहती हैं कि इतना मुश्किल हो गया है खर्च चलाना जब से खाला जान हमारे साथ रहने आई हैं। शी हैज़ नो आइडिया, उनको कोई आइडिया नहीं है कीमतों का। इसके बाद भी वो क्या करती रहती हैं, कीप्स आस्किंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज। इसके बाद भी वो हर तरह के लग्जरीज, महंगी चीज़ों के लिए, विलासिता की चीज़ों के लिए मांग करती रहती हैं, मांगती रहती हैं। रियली वन वुड एक्सपेक्ट समवन सो ओल्ड टू हैव सिंपलर टेस्ट। वास्तव में कोई इतने वृद्ध व्यक्ति से यही आशा करेगा, उम्मीद करेगा, एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना कि उसके जो रुचियाँ होंगी, टेस्ट होंगे, वो क्या होंगे, सिंपल होंगे, सादा जीवन जीने वाले होंगे। लेकिन नहीं, इनकी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, बहुत
महंगी है। विनीता कहती है बट हैज शी नॉट गिवन योर हस्बैंड ऑल हर लैंड। विनीता कहती है लेकिन क्या उन्होंने तुम्हारे पति को अपनी सारी ज़मीन नहीं दे दी, अपनी सारी लैंड नहीं दे दी। तो करीमन कहती है हाँ, दोज बैरन फील्ड्स, अरे वो बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर, अनउपजाऊ, जिसमें कैपेसिटी ना हो, जो ज़मीन अच्छी नहीं है। तो वो कहती है अरे वो बंजर ज़मीन है, दे आर कम्प्लीटली यूजलेस, वो पूरी तरह से बेकार हैं। एंड विद द मनी वी हैव टू स्पेंड ऑन हर, और जो धन हमें उन पर खर्च करना पड़ता है, वी कुड हैव ईजिली बॉट द इंटायर विलेज बाय नाउ, हमने आसानी से उतने पैसों में पूरा गांव खरीद लिया होता अब तक। इतना पैसा हमारा उनके ऊपर खर्च हो जाता है। हु नोज टिल व्हेन शी विल लिव, कौन जाने वो कब तक जिएंगी। खाला जान हैज़ बीन लिसनिंग टू दिस विद ग्रोइंग एंगर एंड सॉरो, जुम्मन वॉक्स इन। खाला जान ये सब सुन रही थी और उनका गुस्सा और दुख बढ़ता जा रहा था। जुम्मन अंदर आते हैं। खाला जान कहती हैं जुम्मन बेटे, आई हैव हैड एनफ ऑफ दीज टॉन्ट्स। टॉन्ट होता है टिप्पणी, है ना, व्यंगात्मक टिप्पणी करना, किसी पर हंसी उड़ाना, मजाक बनाना किसी का। तो वो बोलती हैं जुम्मन बेटे, मैंने ये टिप्पणी, ताने, व्यंग पर्याप्त सुन लिए हैं, है ना, जो ताने कसे जा रहे हैं मुझ पर, मैंने पर्याप्त सुन लिए हैं। अब मुझे मेरा बुढ़ापा, माई ओल्ड एज, बुढ़ापा शांति में गुजारने दो। पीस मतलब शांति। आई कैन नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर, मैं यहाँ और अधिक नहीं रह सकती। एंड लिसन टू दीज इंसल्ट्स, और इन अपमानों को और नहीं सुन सकती हूँ। गिव मी अ मंथली अलाउंस, मुझे एक महीने का मंथली अलाउंस, भत्ता, गुजारा भत्ता, निर्वाह के लिए एक राशि दे दिया करो। एंड आई विल फाइंड माई सेल्फ अ स्मॉल प्लेस एंड लिव बाई माई सेल्फ, और मैं अपने लिए एक छोटी सी जगह देख लूँगी, ढूंढ लूँगी और अकेले ही रह लूँगी। तो करीमन कहती हैं यू सी हाउ अनग्रेटफुल शी इज़ आफ्टर ऑल वी हैव डन। करीमन बोलती हैं जुम्मन शेख से कि तुम देखते हो ये कितनी अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल हैं, मतलब ये धन्यवाद तो नहीं दे रही हैं, ऊपर से हमने इनके लिए कितना कुछ किया है। आफ्टर ऑल वी हैव डन। जुम्मन शेख बोलते हैं वेयर इज़ द मनी टू कम फ्रॉम खाला जान, धन कहाँ से आता है कि मैं आपको दे दूँ। डू यू थिंक इट ग्रोज ऑन ट्रीज, क्या आपको लगता है ये पेड़ों पर उगता है। आफ्टर ऑल नो वन एक्सपेक्टेड यू टू लिव फॉर एवर, आखिरकार कोई नहीं चाहता कि, कोई उम्मीद नहीं करता कि आप हमेशा जियोगे। यू जस्ट बी ग्रेटफुल यू आर गेटिंग 2 meals a day एंड अ बेड टू स्लीप इन, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि आपको 2 वक्त का खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है। तो खाला जान बोलती हैं आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, मैं ये सब पर्याप्त ले चुकी, मतलब 2 वक्त का खाना और बिस्तर जो है मुझे पर्याप्त रूप से मिल चुका। अब मुझे आई विल कॉल अ पंचायत एंड वी विल सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल, और अब मैं पंचायत बुलाऊंगी और हम इस मामले को हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए निपटा लेंगे, सेटल कर लेंगे। जुम्मन शेख कहते हैं वेरी वेल डू दैट, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। आई एम टू सिक ऑफ दीज कॉन्स्टेंट क्वेरल्स, मैं भी इन लगातार के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। एंड वी विल अबाइड बाई द डिसीजन ऑफ द पंचायत, और हम पंचायत का जो भी निर्णय होगा उसे मानेंगे। असाइड, असाइड मतलब मन में, वो मन में सोचता है द पंचायत विल श्योरली डिसाइड इन माई फेवर, कि पंचायत निश्चय ही मेरे फेवर में निर्णय देगी। आफ्टर ऑल द विलेजर्स आर ऑब्लाइज टू मी, आखिरकार जो गांव वाले हैं वो मेरे आभारी हैं, मेरे एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, तो वो मेरे ही फेवर में निर्णय देंगे। सीन 3 आता है। अब पहले पंचायत क्या होती है वो समझिए। पंचायत होती है जैसे कि कोर्ट्स होती है ना, अदालतें होती हैं जहाँ पर झगड़े निपटाए जाते हैं लोगों के बीच में, वैसे ही गांव में गांव के लोग ही सभा बुलाते हैं, जिसमें से विश्वास पात्र और सम्मान वाले जो 5 लोग होते हैं उनको पंच बनाते हैं, और उनमें से एक को सरपंच बनाते हैं,
और वो 5 लोग मामला सुनते हैं और डिसीजन देते हैं, मामले को सुलझाते हैं, उसे बोलते हैं पंचायत। तो ये पंचायत बुलाने के लिए बोल रही हैं जो करीमन खाला जान हैं, वो बोल रही हैं कि मैं पंचायत बुलाऊंगी और अपना निर्णय करवाऊंगी। अब तीसरे सीन में क्या होता है, पंचायत लग जाती है। ऑल द विलेजर्स आर असेंबल्ड इन द विलेज स्क्वायर। गांव के सभी लोग जमा हैं, गांव के चौराहे पर एकत्रित हैं। 4 villagers and अलगू चौधरी are seated in the center as the 5 village elders who make up the पंचायत। 4 गांव वाले और अलगू चौधरी ये पंचायत के बीच में बैठे हुए हैं, जो कि पंच बने हुए हैं, जिनको गांव वालों ने चुना है। हर कोई बात कर रहा है और देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, और बहुत सा शोर हो रहा है। एक विलेजर बोलता है साइलेंस, द पंचायत इज़ नाउ इन सेशन। शांति, पंचायत शुरू हो चुकी है। साइलेंस डिसेंड्स ऑन द क्राउड, जो शांति है, मौन है, वो आ जाता है, भीड़ चुप हो जाती है। स्पीक खाला जान, खाला जान बोलिए, आपने पंचायत की सभा क्यों बुलाई है, पंचायत की मीटिंग क्यों बुलाई है, ऐसा पूछा एक विलेजर ने। तो खाला जान जवाब देते हैं 3 years ago I transferred my entire property to my nephew जुम्मन शेख। 3 साल पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे जुम्मन शेख को ट्रांसफ़र कर दी थी। इन रिटर्न ही promised to look after me। बदले में उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी देखभाल करेगा। But only I know how miserable I have been these past years। लेकिन केवल मैं ही जानती हूँ कि ये अपने इन सालों में मैं कितनी बुरी तरह रही हूँ, कितनी बुरी अवस्था में रही हूँ। I get neither enough food nor decent clothes। इन दिनों ना मुझे अच्छा भोजन दिया गया, ना ही अच्छे कपड़े दिए गए, ना पूरा खाना और ना अच्छे कपड़े दिए गए। आई एम रिब्यूक्ड एंड टॉन्टेड डे एंड नाइट। मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मेरी आलोचना की जाती है, बुराई की जाती है और मुझ पर ताने कसे जाते हैं, व्यंग किया जाता है रात दिन। आई एम अलोन एंड हेल्पलेस इन दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार में अकेली और असहाय हो गई हूँ। वट एवर यू एडवाइस मी आई विल डू। आप जो भी मुझे सलाह देंगे मैं करूँगी। इफ़ आई एम एट फॉल्ट अपब्रेड मी। अगर मैं गलत हूँ तो अपब्रेड मी, आप मुझे डांटिए, पनिश करिए, ठीक है। अपब्रेड मतलब डांटना, पनिश करना। इफ़ जुम्मन इज़ एट फॉल्ट रीज़न विद हिम। और अगर जुम्मन गलत है तो रीज़न उसके साथ होना चाहिए, मतलब फिर न्याय उसके साथ होना चाहिए। तो विलेजर बोलते हैं फ्रॉम द पंचायत, पंचायत में से एक गांव वाला बोलता है टू बोथ जुम्मन एंड खाला जान, दोनों से, हुम डू यू अपॉइंट एज सरपंच, कि आप सरपंच किसे बनाएंगे। तो जुम्मन शेख कहते हैं लेट खाला जान चूज द सरपंच, खाला जान को ही सरपंच का चुनाव करने दिया जाए। आफ्टर ऑल शी कॉल्ड फॉर द पंचायत, आखिरकार उन्होंने पंचायत बुलाई है। तो खाला जान कहती हैं बेटा द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नो वंस फ्रेंड्स आर एनिमीज। पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द अदर मेन इन द पंचायत, अगर तुम पंचायत के दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करते हो तो लेट देम बी, तो उन्हें रहने दो। यू ट्रस्ट अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी पर विश्वास करते हो, है ना। वेल आई अपॉइंट हिम सरपंच, तो मैं उन्हें सरपंच नियुक्त करती हूँ। जुम्मन शेख बोलते हैं असाइड, मन में बोलता है ओ गुड, अरे वाह। नाउ आई एम श्योर द केस विल गो इन माई फेवर, अब मैं निश्चित हूँ कि ये मामला मेरे ही फेवर में जाएगा। अलगू चौधरी बोलते हैं अनईजीली, बेचैन होकर, खाला जान यू नो आई एम जुम्मन्स फ्रेंड, आप जानती हैं मैं जुम्मन का दोस्त हूँ। तो खाला जान कहती हैं अलगू बेटा इट डज़ नॉट मैटर, अलगू बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जुम्मन के दोस्त हो। अ पंच इज़ अबव फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, एक पंच जो होता है न्यायाधीश
के पद पर जो बैठा होता है निर्णय करने के लिए, उसके लिए दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं होती, वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों से ऊपर होता है। इट इज़ गॉड हु स्पीक्स थ्रू हिम, ईश्वर ही एक न्यायाधीश के द्वारा बोलता है। अलगू चौधरी टेक्स हिज प्लेस इन द सेंटर ऑफ द विलेजर्स हु आर अ पार्ट ऑफ द पंचायत। अब अलगू चौधरी पंचायत के जो मेंबर हैं, 5 लोग जो पंचायत में चुने जाते हैं पंच, उनके बीच वाली सीट को ले लेता है और सरपंच बन जाता है। अलगू चौधरी बोलते हैं, जुम्मन शेख यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। बट इन द आइज ऑफ द पंचायत खाला जान एंड यू आर इक्वल, लेकिन पंचायत की नज़रों में खाला जान और आप बराबर हैं। देयरफॉर स्टेट योर केस, इसलिए आप अपना केस रखिए। जुम्मन शेख कहते हैं असाइड, मन में, अलगू इज़ एक्टिंग द रोल ऑफ सरपंच वेरी वेल, कि अलगू सरपंच का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। आई मस्ट प्ले अलॉन्ग विद हिम, मुझे भी उसके साथ प्ले करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्टफुली टू अलगू, अलगू के साथ सम्मान से बोलते हुए बोलते हैं वो, 3 years ago, 3 साल पहले, खाला जान ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, खाला जान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। इन रिटर्न, बदले में, आई एग्रीड टू लुक आफ्टर हर नीड्स, मैंने वादा किया था कि मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। खाला जान इज़ लाइक अ मदर टू मी, खाला जान मेरे लिए माँ की तरह हैं। बट इफ़ द वुमेन इन माई हाउस चूज़ टू कैरल, वॉट कैन आई डू, लेकिन यदि घर की महिलाएं झगड़ना पसंद करती हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। क्वेरल मतलब झगड़ना, वाद विवाद। नाउ खाला जान वॉन्ट्स मी टू गिव हर अ मंथली अलाउंस, लेकिन अब खाला जान चाहती हैं कि मैं उन्हें एक मासिक गुजारा भत्ता दूँ, महीने में एक निश्चित राशि दूँ खर्च चलाने के लिए। बट हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी एनफ प्रॉफिट, लेकिन उनकी संपत्ति से मुझे पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है। द गिफ्ट डीड डज नॉट मेंशन माई गिविंग हर एन अलाउंस आइदर, और हम लोगों में जो समझौता हुआ था, जो बात हुई थी, उसमें भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था कि मैं उनको महीने का खर्च दूंगा, ऐसी कोई बात हमारी नहीं हुई थी। तो अलगू चौधरी बोलते हैं, यू सेड खाला जान इज़ लाइक अ मदर टू यू, तुमने कहा कि खाला जान तुम्हारे लिए माँ की तरह हैं। वॉट वुड यू हैव डन इफ़ योर वाइफ हैड टॉन्टेड एंड इल ट्रीटेड योर ओल्ड मदर, तुम क्या करते अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ बुरा व्यवहार करती और उन पर ताने कसती। तो जुम्मन शेख बोलते हैं, आई वुड हैव टेकन हर टू टास्क, टेक टू टास्क माने होता है डांट लगाना, नाराज़गी प्रकट करना, तो मैंने उससे नाराज़गी प्रकट की होती, उसको डांट लगाई होती। नो मैटर वॉट माई मदर डज और सेज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ क्या करती हैं और क्या कहती हैं। नो वन कुड एवर इंसल्ट हर, लेकिन कोई भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकता, अपमान नहीं कर सकता। शी वॉज माई मदर, वो मेरी माँ थी। अलगू चौधरी बोलता है जेंटली, सज्जनता से बोलता है, सो जुम्मन यू डू नॉट रिस्पेक्ट खाला जान लाइक योर मदर, दो शी हैज़ गिवन यू ऑल हर मटेरियल पोजेशंस एंड यू प्रोमिस्ड टू केयर फॉर हर। इसलिए जुम्मन, तुम खाला जान की अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हो, यद्यपि उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति तुम्हें दे दी और तुमने उन्हें देखभाल करने का वादा भी किया। जुम्मन लुक्स एंग्री एंड कन्फ्यूज्ड, जुम्मन गुस्सा हो जाता है और कन्फ्यूज दिखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे लगा था कि जो उसका दोस्त है जुम्मन, अलगू चौधरी जो उसका दोस्त है, वो उसके फेवर में बात करेगा, लेकिन यहाँ पर तो अलगू खाला जान का फेवर कर रहा है, इसलिए उसको गुस्सा भी आता है और कन्फ्यूज़न भी होती है। फिर नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द फील्ड्स दैट खाला जान गिफ्टेड टू यू। अब अगला प्रश्न ये है कि वो खेत कहाँ हैं
जो खाला जान ने आपको गिफ्ट किए थे? तो जुम्मन शेख बोलता है दे आर द वंस शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। जुम्मन शेख बोलता है दे आर द वंस, वे खेत वही हैं जो उनको उनके पति से मिले थे। दे आर सिचुएटेड नियर द रिवर, वे खेत नदी के पास हैं। तो अलगू चौधरी बोलता है आर दे द वंस दैट ऑलवेज हैव अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग ऑन देम, क्या ये खेत वही हैं जिनमें हमेशा एक अच्छी फसल लहराती रहती है? जुम्मन शेख बोलता है मटरिंग यस, धीरे से बोलता है यस, हाँ। अलगू चौधरी और आप कहते हैं कि वो खेत से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। जुम्मन शेख सेज नथिंग, जुम्मन शेख कुछ नहीं बोलता, बट ग्लोवर्स, ग्लोवर्स माने देखता है, एंग्रली गुस्से से देखता है अलगू चौधरी की तरफ। द पंचायत मेंबर कन्फर एमंग देमसेल्व्स, पंचायत के जो बाकी सदस्य हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। विलेजर्स टॉक इन विस्पर्स, और गांव वाले धीरे धीरे बात करने लगते हैं। अलगू चौधरी बोलते हैं जुम्मन शेख द पंचायत हैज़ एग्जामिन्ड द मैटर केयरफुली, पंचायत ने मामले की जांच करी है अच्छे से। यू एंड योर वाइफ, आपने और आपकी पत्नी जो हैं आर अनेबल टू गिव खाला जान रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स, वो अयोग्य रहे हैं खाला जान को वो सम्मान देने में जिसकी वो अधिकारी थी। मतलब खाला जान को वांछित सम्मान नहीं दिया तुमने और तुम्हारी पत्नी ने। ऑल्सो योर स्टेटमेंट, और आपका ये कहना कि द फील्ड्स दैट खाला जान हैज़ गिवन टू यू और नॉट यील्डिंग अ प्रॉफिट इज़ अ लाई, और आपका ये कहना कि जो खेत खाला जान ने आपको दिए हैं उनसे अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये भी एक झूठ है। देयरफॉर, इसलिए द पंचायत रूल्स, पंचायत निर्णय देती है दैट कि यू मस्ट गिव खाला जान अ स्मॉल हाउस, आपको खाला जान को एक छोटा सा घर देना चाहिए। एंड ऑल्सो पे हर अ मंथली अलाउंस, और महीने का एक गुजारा भत्ता भी देना चाहिए। विलेजर्स ऑल, सारे गांव वाले बोलते हैं दिस इज़ ट्रू जस्टिस, यही सच्चा निर्णय है, सच्चा न्याय है। जुम्मन शेख बोलता है एंग्रली, गुस्से में, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मैं निर्देशों का पालन करूँगा। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, बोलता है मैं निर्देशों का पालन करूँगा। फिर असाइड, मन में सोचता है कि अलगू इज़ नो फ्रेंड ऑफ माइन, कि अलगू मेरा दोस्त नहीं है। ही हैज़ टर्न आउट टू बी फेथलेस एंड डिसिटफुल, कि वो गद्दार है, बेवफा है, मतलब उसने मेरे साथ वफादारी नहीं निभाई। एंड डिसिटफुल है, धोखेबाज है। आई विल गेट माई रिवेंज वन डे, एक दिन मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। ऐसा, और डैश डैश लगाए, मतलब और भी बहुत सी बातें वो सोचता रहता है, मन में बोलता नहीं। अब आता है सीन फोर्थ। सीन फोर्थ में सम मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौराहे पर, समझू साहू इज टॉकिंग टू सम पीपल, समझू साहू जो है वो कुछ लोगों से बात कर रहा है। वाइल ही इज टॉकिंग अलगू चौधरी वॉक्स इन, जब वो बात कर रहा है अलगू चौधरी भी आ जाता है। अब समझू साहू बोल रहा है एंड द बुलक जस्ट ले डाउन एंड डाइड, कि और बैल लेट गया और मर गया। आई पुश्ड इट, मैंने इसको धक्का दिया। एंड हिट इट, और इसको मारा। बट इट वॉज टू नो अवेल, लेकिन इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। टू ऐड माई मिजरीज, मेरी मुसीबतों को बढ़ाते हुए, मिजरीज मुसीबतें, मेरी मुसीबतों को बढ़ाते हुए, माई गुड्स वर स्टोलन, मेरी चीज़ें भी चोरी हो गई, मेरा सामान चोरी हो गया। जब मैं वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था किसी के आने का ताकि मेरी हेल्प हो सके, मैं मदद के लिए जब वेट कर रहा था उस समय मेरी चीज़ें भी चोरी हो गईं। अलगू सोल्ड मी अ वीक एंड डिजीज्ड एनिमल, वीक कमज़ोर, डिजीज्ड बीमार, अलगू ने मुझे एक कमज़ोर और बीमार बैल बेचा है। दैट इज़ वाई, इसलिए, इट डाइड इन लेस देन अ मंथ, इसलिए ये 1 महीने से भी कम समय में
मर गया। एंड दैट मैन, और वो आदमी, ही एक्सपेक्ट्स माने उम्मीद करता है, टू पे फॉर द बुलक, कि मैं उसको बैल के पैसे भी दूँ, बैल की कीमत दूँ। ही शुड पे मी फॉर द लॉस ऑफ माई गुड्स, उसे मुझे मेरे सामान के नुकसान के लिए पे करना चाहिए। उल्टा वो चाहता है कि मैं उसको पे करूं। तो अलगू चौधरी बोलते हैं दैट इज़ अ लाई, ये एक झूठ है। द बुलक वॉज अ हेल्दी एनिमल, वो बैल स्वस्थ था। यू आर द वन हु किल्ड इट, तुम ही हो जिसने उसे मार दिया है। यू वर्कड इट हार्ड, तुमने उससे मेहनत करवाई। नाइदर गिविंग इट इनफ फूड नॉर सफिशिएंट रेस्ट, ना पूरा खाना दिया ना पूरा आराम दिया, और तुम मुझे दोष लगाते हो। आई एक्सपेक्ट यू टू पे मी फॉर द एनिमल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे पैसे दे दो, जानवर के लिए जो कीमत थी वो मुझे दे दो। समझू साहू कहते हैं अनलेस द पंचायत टेल्स मी टू डू सो, मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक पंचायत मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहती है। आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। अलगू चौधरी बोलते हैं वेरी वेल, लेट द पंचायत बी कॉल्ड, बहुत अच्छे, पंचायत को ही बुला लो। विलेजर, गांव वाला बोलता है वी आर ऑल हियर, हम सब यहीं पर हैं। लेट द पंचायत सॉर्ट द मैटर आउट इमीडिएटली, चलो पंचायत को ये मामला तुरंत सुलझा लेने दो। सॉर्ट आउट माने सुलझा लेना, इमीडिएटली तुरंत। समझू साहू बोलते हैं आई वॉन्ट जुम्मन शेख टू बी द सरपंच, कि मैं चाहता हूँ जुम्मन शेख सरपंच बने। अलगू चौधरी मन में सोचते हैं आई मे एज वेल फॉरगेट अबाउट माई मनी, कि मुझे अपने धन के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि जुम्मन हैज़ बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज फॉर माई रूलिंग इन फेवर ऑफ खाला जान, क्योंकि जुम्मन शेख एक मौके की तलाश में है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अवसर की तलाश में है। टू टेक रिवेंज, बदला लेने के, क्योंकि मैंने खाला जान के फेवर में निर्णय दिया था। द विलेजर्स मीन वाइल स्टार्ट टू रीऑर्गेनाइज देम सेल्व्स, गाँव वाले उसी समय खुद को एडजस्ट करने लगते हैं, सेटल करने लगते हैं। पंचायत बुलानी थी ना। द पंचाज इन द सेंटर, जो पंच थे 5 लोग, उनको बीच में ले लिया जाता है। जुम्मन शेख असाइड, मन में सोचता है इट इज़ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। आई हैव बीन थर्स्टिंग टू टेक माई रिवेंज, मैं अलगू से बदला लेना चाहता था, उतावला था कि बदला ले सकूं अलगू से, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ न्याय किया था। लेकिन अब जब मेरे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक भावना भर गई है, जिम्मेदारी की भावना आ गई है। आई एम नाउ द आर्बिटर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, अब मैं सत्य और न्याय का पक्षधर बन गया हूँ। आई कैन नॉट अलाउ पर्सनल एनिमिटी टू क्लाउड माई जजमेंट, मैं अब अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को अपने निर्णय पर, अपने न्याय पर हावी नहीं होने दे सकता हूँ। आई मस्ट होल्ड फास्ट टू द ट्रूथ, मुझे सत्य के साथ ही रहना चाहिए, सत्य का दामन पकड़ के रखना चाहिए। जुम्मन शेख टेक्स द सीट लेफ्ट इन द सेंटर, जुम्मन शेख सेंटर की छूटी हुई सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सरपंच हैं वो। जुम्मन शेख बोलते हैं साइलेंस द पंचायत इज इन सेशन, शांति, पंचायत शुरू हो चुकी है। और समझू साहू से कहते हैं व्हेन डिड यू बाय द बुलक, आपने बैल कब खरीदा। समझू साहू कहते हैं 10 years बिफोर दीपावली। जुम्मन मियाँ दीपावली से 10 दिन पहले मैंने बैल खरीदा था। जुम्मन शेख बोलते हैं एंड हाउ मच डिड यू एग्री टू पे फॉर इट, और आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हो गए थे। समझू साहू बोलते हैं 150 रुपीज़ मियाँ। श्रीमान जी 150 रुपये। जुम्मन शेख कहते हैं वाई डिड यू एग्री टू पे सो मच, आप इतने अधिक पैसे देने के लिए, इतना अधिक धन देने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो समझू साहू कहता है इट वॉज अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बुलक, ये एक स्वस्थ और मजबूत बैल था। आई हैड सीन अलगू वर्किंग विद इट, मैंने अलगू को इसके साथ काम करते देखा था।
अब उसने इतनी बात कही तो विलेजर्स लुक एट ईच अदर विथ नोइंग स्माइल। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे अपनी चिर परिचित मुस्कानों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। अलगू लुक्स अमेज्ड, और अलगू परेशान सा दिखता है, खुश भी है, आश्चर्यचकित भी है। उसको ये लगता है कि ये तो जो समझू साहू खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। अभी कह रहा था कि बीमार और कमज़ोर बैल दिया, अभी बोल रहा है कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दिया। जुम्मन शेख कहते हैं, हाउ इज़ इट दैट यू हैव नॉट पेड फॉर द बुलक। ऐसा कैसे हुआ कि आपने बैल के लिए कीमत अदा नहीं की। तो समझू साहू कहते हैं, आई टोल्ड अलगू, मैंने अलगू से बताया था कि मेरे पास धन नहीं था, इसलिए वो मान गया कि मैं उसको महीने के अंत में पैसे अदा कर दूंगा, महीने के अंत में बैल की कीमत अदा कर दूंगा, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जुम्मन शेख बोलते हैं, इज़ दिस हाउ मोस्ट पीपल मेक सेल्स। क्या इसी तरह से लोग खरीद बिक्री करते हैं? ज़्यादातर लोग इसी तरह से चीज़ें बेचते खरीदते हैं। तो समझू साहू कहता है, लुकिंग अबेस्ड माने शर्मिंदा होते हुए। समझू साहू शर्मिंदा होते हुए बोलता है, नो नहीं, ज़्यादातर लोग धन पहले लेते हैं, अपनी चीज़ बाद में देते हैं। अलगू ट्रस्टेड मी, अलगू ने मुझ पर भरोसा किया था। जुम्मन शेख बोलते हैं, एंड यू बिट्रेड दैट ट्रस्ट, और आपने उस विश्वास को तोड़ा है, उस विश्वास का फ़ायदा उठाया है। पंचायत कन्फर्स क्वाइटली माने धीमे धीमे। पंचायत के लोग आपस में बात करने लगते हैं धीरे धीरे। आफ्टर लिसनिंग टू यू, आपको सुनने के बाद। समझू, द पंचायत हैज़ डिसाइडेड, पंचायत ने निर्णय किया है, दैट यू हैव टू पे अलगू चौधरी, कि आपको अलगू चौधरी को पे करना पड़ेगा, द फुल प्राइस फॉर द बुलक, बैल की पूरी कीमत। द एनिमल वॉज परफेक्टली हेल्दी, जानवर जो था वो पूरी तरह से हेल्दी था। व्हेन इट वॉज सोल्ड टू यू, जब ये आपको बेचा गया था। इट वॉज योर नेग्लिजेंस, ये आपकी लापरवाही थी। दैट रिजल्टेड इन इट्स डेथ, जिसकी वजह से उस जानवर की मृत्यु हुई। अलगू चौधरी बोलते हैं जॉयसली, आनंद के साथ बोलते हैं, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। विलेजर्स भी बोलते हैं, गांव वाले, दिस इज़ ट्रू जस्टिस, यही सच्चा न्याय है। द पंचायत स्पीक्स विद द वॉइस ऑफ गॉड, पंचायत की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ ही होती है। विलेजर्स लीव लाफिंग एंड टॉकिंग, गाँव वाले हंसते हुए और बात करते हुए चले जाते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी आर लेफ्ट अलोन ऑन स्टेज, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी स्टेज पर अकेले बचते हैं। उसमें से जुम्मन शेख बोलता है, अपोलोजेटिकली, माफ़ी मांगते हुए, भैया, आफ्टर यू वर सरपंच एट खालाजान्स पंचायत, आई बिकेम योर बिटरेस्ट एनिमी। जुम्मन शेख बोलते हैं कि जब आप खालाजान की पंचायत के सरपंच बने थे, मैं आपका सबसे बुरा शत्रु बन गया था, सबसे कड़वा मतलब सबसे बुरा शत्रु बन गया था। बट टुडे, लेकिन आज, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट, कि एक पंच के लिए दोस्ती और दुश्मनी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ओनली जस्टिस मैटर्स, केवल न्याय मायने रखता है, न्याय महत्व रखता है। द पंच इज इंडीड द वॉइस ऑफ गॉड, पंच वास्तव में ईश्वर की आवाज़ होते हैं। नेवर माइंड ब्रदर, अलगू चौधरी सेज, अलगू चौधरी बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट यू आर वंस मोर माई डियरेस्ट फ्रेंड, कि आप एक बार फिर से मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। दे इम्प्रेस, और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यहाँ पर आकर आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है।